Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा नाम हुमा है, हुमा अशरफ। अशरफ अहमद मेरे वालिद का नाम है। मेरे वालिद सरकारी अफसर हैं। हम दो बहनें थीं, एक मैं और एक हिना। हिना अब इस दुनिया में नहीं। हिना मुझसे छोटी थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे की दोस्तें भी थीं और एक ही साथ एक क्लास में भी पढ़ती थीं। ये जो कहानी आज मैं सुना रही हूँ, ये आज से कुछ साल पहले की है। हम दोनों रोज़ ही कॉलेज जाया करती थीं। रास्ते में मोहल्ले के कुछ लड़के बैठा करते थे। ख़ास तौर पर फ़हद अपने दोस्तों के साथ बैठता था। फ़हद हमारे मोहल्ले में ही रहता था। ये लड़के आने जाने वाली लड़कियों को बहुत बुरी तरह से घूरा करते थे। हम दोनों बहनों ने ये तय किया था कि हम इन लड़कों को बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था कि अचानक फ़हद ने एक दिन एक अजीब सी हरकत की। एक्सक्यूज मी। जी? देखिए, आप लोगों को मैंने यहाँ सरेआम रोका, उसके लिए सॉरी। तुमने हमें इसलिए रोका है ना क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। वो रात हमारे लिए कयामत की रात थी, जिस दिन हिना किडनैप हुई। गालिबन वो 3 लड़के थे। मैं गाड़ी के पीछे भी भागी। फिर मैं भागते हुए घर वापस आई, पूरी तफसील अब्बू को बताई तो अब्बू ने फौरन ही पुलिस को कॉल की। कुछ ही देर के बाद पुलिस हमारे घर पर मौजूद थी। एक एक गाड़ी अच्छी तरह चेक होनी चाहिए। हाँ, वहाँ पे भी। अच्छा साहब ने नाका लगवा दिया है। आपकी बच्ची शहर से बाहर नहीं जा सकेगी। SHO साहब, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। सलीम सर, इन सब घर वालों के मोबाइल नंबर और घर के नंबर पर जो भी कॉल आती है ट्रेस होनी चाहिए। ओके सर। और मुखबर से मालूम करो कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ध्यान से। बहुत बेहतर सर। अशरफ साहब, मुलजिम हमसे बच के कहीं नहीं जाएंगे। आपको किसी पे शक है तो बताइए। शक? मुझे पूरा यकीन है SHO साहब, ये सब उस का काम है। कौन? फहद। और कौन? नहीं अबू, फहद ऐसा नहीं कर सकता। चुप करो। SHO साहब, मैंने अपनी लड़की का रिश्ता देने से मना किया। ये उसी का काम है। फहद किधर रहता है? नहीं सर, फहद वो। मैंने कहा ना, तुम्हारी समझ में नहीं आती है बात। सलीम, 2 सिपाही यहाँ छोड़ो, मैं खुद फहद के घर जाता हूँ। मैं दिल बर्दाश्ता होकर अपने शहर से कहीं और जा रहा था और उधर मेरे खिलाफ FIR कट चुकी थी। एक ऐसे जुर्म में मुझे शामिल कर लिया गया था जिसका दूर दूर तक मुझसे कोई वास्ता नहीं था। मैं सारे रास्ते अपनी हैसियत के बारे में सोचता रहा और अपनी अम्मा को जिंदगी में पहली बार तन्हा छोड़ के कहीं और जा रहा था। कौन है? आ रही हूँ इस वक्त। कौन आ गया? कौन है भाई? अरे भाई कौन है? माँ, मैं आपके घर की तलाशी लेनी है। आखिर इस घर में है क्या जिसकी आप तलाशी लेने आ गए? रास्ता दीजिए।
अंदर की तलाशी लो। बेटा इस तरह किसी के घर की तलाशी लेना कुछ मुनासिब नहीं है। मैं भी एक इज्जतदार औरत हूँ। फहद किधर है? फहद तो अपनी खाला के घर गया है। आप फोन पे बात कर लें। फोन बंद है उसका। आखिर बात क्या है? आपके बेटे ने अशरफ साहब की बेटी हिना को किडनैप किया है। क्या? जी। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ उसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सारी माएँ अपने बेटों के बारे में यही कहती हैं। आप जल्दी से एड्रेस बताएं। कौन सा एड्रेस? जहां आपने फहद को भेजा है। कहाँ रहती है उसकी खाला? सक्खर। कौन सी गाड़ी से गया है? वो तो शाम की गाड़ी से गया है। हमसे बच के कहाँ जाएगा? मैं घर से निकलकर स्टेशन पहुंचा। वहां मुझे पता चला कि सक्खर की ट्रेन शाम को जाएगी। इसीलिए मैंने टिकट लिया और वहीं स्टेशन पर बैठकर इंतजार करने लगा। जब मैं सक्खर पहुंचा तो मेरे मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले ने बताया कि तुम्हारी वालिदा बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। जितना जल्दी हो सके तुम वापस आ जाओ। मैंने वहीं सक्खर से कराची जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ी। अगले दिन शाम से पहले मैं कराची पहुंच गया। मुझे इस बात का पता नहीं था कि पुलिस मेरे इंतजार में स्टेशन पे खड़ी है। पुलिस ने मुझे हिना के किडनैप के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मैं हिना को किडनैप करने के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। तो बताएगा नहीं, यूं ही कुट लगती रहेगी। जल्दी बता, किधर है ना बीबी? साहब मैंने किडनैप नहीं किया। नहीं पता? रोका इसने? नो सर, और डीट रही है। देख बात, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। 8 बजे तूने हिना बीबी को किडनैप किया और टिकट लेके भाग गया। साहब मैं भाग नहीं था, मैं तो सक्खर गया था अपनी खाला के घर। सर इसे मेरे हवाले करें, इसका तो बाप भी बोलेगा। बताएगा तो इसका बाप भी। साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, कसम से मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन गुजर चुके थे मगर हिना का कुछ पता नहीं चला था। वो कहाँ थी, किस हाल में थी, कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। पुलिस ने फहद को पकड़ लिया था। अब वो बहुत परेशान थे। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि बात ऊपर तक पहुँच चुकी थी। SHO साहब ने भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली थी लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। फहद पुलिस कस्टडी में था। फिर तीसरे दिन हिना के नंबर से कॉल आई। अशरफ साहब, हम फहद को कूट कूट के थक गए। वो एक ही बात कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। आपको क्या लगता है SHO साहब, वो वाकई बेकसूर है? अबू हिना की कॉल है। वेट, सलीम नंबर ट्रेस करवाओ। बेबी आप कॉल रिसीव करें और स्पीकर ऑन कर दिएगा। हेलो हिना, तुम कहाँ हो? अपने बाप को फोन दे। अबू घर पे नहीं है, आप मुझसे बात करें। आप बताएं हिना कहाँ है? हमारे पास है। अबू आ गए। हेलो, 2 करोड़ चाहिए। हाँ मैं 2 करोड़ दूंगा, मगर खुदा के लिए मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरे चौथे दिन जिब्रान पकड़ा गया।
पुलिस ने जिब्रान की खूब कुट लगाई। फिर जिब्रान ने गुड्डू और जमील के नाम भी ले लिए। पुलिस ने गुड्डू और जमील को भी गिरफ्तार कर लिया। जिब्रान ने अपने बयान में मेरा नाम नहीं लिया था और जमील ने भी एफआईआर में मुझे शामिल नहीं किया था। हाँ, गुड्डू के बयान के मुताबिक ये सारा प्लान मेरा किया धरा था। गुड्डू ने अपने बयान में ये सारा प्लान मेरे सर डाल दिया। बात अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि हिना का कुछ पता नहीं चल रहा था। हिना कहाँ है? गुड्डू के मुताबिक किडनैपर्स में मैं भी शामिल था, इसलिए एफआईआर मेरे नाम की भी कटी। जल्दी बता, कहाँ है हिना की लाश?